अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास कल लाहौर में मुनक्किद हुआ और इस इजलास में अहम फैसलों की तवक्को की जा रही थी जो ना हो सके। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास, अहम फैसले ना हो सके। इंडियन प्रीमियर लीग में दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस को लगा पहला झटका। दराज खत फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान का मुस्तकबिल क्या होगा। और रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को शिकस्त देकर किंग्स कप फुटबॉल का टाइटल किया अपने नाम। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे रंग बरंगी और एंटरटेनमेंट से भरपूर इंडियन प्रीमियर लीग 2014 के नए एडिशन की। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपके लिए तमाम मैचेस बराह रास्त दिखा रहा है और शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में मुंबई इंडियंस जो अपने एजाज का दिफा कर रही है बिना सचिन तेंदुलकर के, पहले ही मैच में उसे शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर ने शिकस्त से 2-4 कर दिया। इंडियन प्रीमियर लीग का 7वां एडिशन दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच से शुरू हो गया। In the United Arab Emirates, the Pepsi IPL 2014 about to take off. अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में होने वाले मैच में गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अपनी धाक बिठाई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीता और अपने बैट्समैनों को मैदान में भेजने की ठानी। कप्तान गंभीर नाकाम हुए और सिफर पर पवेलियन चलते बने। उनका शिकार मलिंगा ने किया। Oh, that's it. Bullet delivery, Exocet missile, and he makes it count. मगर फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने वाले जैक कैलिस और मनीष पांडे ने मुंबई के बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। That's a good shot. कैलिस 72 और पांडे 64 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कोलकाता ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 163 रन बनाए। Nothing bad about this great shot. We've been cribbing about quality. That's well struck. Could finish this for the Kolkata Knight Riders. They finish with a boundary, 14 off that last over, and they finish on 163 for 5. मुंबई इंडियंस के बैट्समैन हदफ के ताकुब के लिए आए तो मोर्ने मोरकल ने उनके लिए बैटिंग करना दुश्वार कर दिया। मोर्ने मोरकल ने पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 2 रन दिए। बाकी कसर T20 इंटरनेशनल के बेहतरीन बॉलर सुनील नारायण ने पूरी कर दी। उनकी घूमती हुई गेंदों के सामने दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस के बैट्समैनों के पास कोई जवाब नहीं था। 106 for 3. Oh, he's missed another one or not? Yeah! Hold him! It was coming. मुंबई की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर सिर्फ 122 रन बना सकी और 41 रन के बड़े मार्जिन की शिकस्त से 2-4 हुई। That's out. Restricting Mumbai Indians to 122 for 7 and winning the first match in this IPL 2014. पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इन दिनों आराम कर रहे हैं और कुछ क्रिकेटर्स मुल्क से बाहर क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी एशिया कप के दौरान इस बात का इंदिया दे चुके थे कि खिलाड़ियों को 6 महीने में फिटनेस पर खास तवज्जो देनी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी तवज्जो पाबंदी का शिकार फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लाने पर मरकूज है और ऐसे में मोहम्मद इरफान कहाँ हैं ये लोग जानना चाहते हैं। Oh, he hasn't timed this. Is the fielder going to get under it? He does. And बांग्लादेश में होने वाले वर्ल्ड T20 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने इस अज़्म का इजहार किया था कि चैंपियनशिप के बाद क्रिकेटर्स की फिटनेस पर खास तवज्जो दी जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनको बांधना कुछ हद तक ज़रूरी हो गया है। अब फील्डिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो गई हैं। फिटनेस आप देख ही रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये 4-5 महीने तो रगड़ा देना है इनको, इनमें कोई शक ही नहीं है। हम सब ने मैनेजमेंट कमेटी ने ये फैसला कर लिया है कि ठीक ठाक इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। कौमी टीम को वर्ल्ड T20 में शर्मनाक शिकस्त हुई और फिर टीम वतन वापस भी आ गई। इसी दौरान ICC का इजलास हुआ और चेयरमैन PCB नजम सेठी ने मोहम्मद आमिर की इंटरनेशनल क्रिकेट में मुमकिन वापसी की खुशखबरी सुनाई।
सुनाई। आमिर के साथ बैठ के उसकी पिटीशन हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉज, उसके तहत हम अप्लाई करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आमिर की सजा 1 साल कम हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों से मुतालिक मंतक ही निराली नजर आ रही है। मोहम्मद आमिर, जिनकी वापसी के बारे में कोई हतमी बात नहीं और सब इम्कानात हैं, उनके लिए बोर्ड सरगर्म है, मगर जो खिलाड़ी दस्तयाब हैं, उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। दुनिया क्रिकेट के तराजकद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान, जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अनफिट हुए। Goodness me, that is quite extraordinary. He's not comfortable out there, Mohammad Irfan. He had some issues with his ankle. He fell over as he delivers his... इन पर पीसीबी की कोई तवज्जो नजर नहीं आ रही और सबका सर दर्द बनी हुई है मोहम्मद आमिर की वापसी। मोहम्मद इरफान, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का असासा करार दिया जा रहा था, अब ये असासा आसारे कदीमा में तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि मोहम्मद इरफान मीडिया के सामने बुलंदोबांग दावे करते नजर आते हैं कि वो जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि वो 4 ओवर्स कराने वाली T20 क्रिकेट के लिए भी फिट नहीं। यही वजह है कि डोमेस्टिक T20 में भी वो सिर्फ चंद मैचेस ही खेल सके। माजी में फास्ट बॉलर मोहम्मद जायद पर तवज्जो न दी गई थी और उनका कैरियर भी इंजरी की वजह से खत्म हो गया था। उमर गुल, जिन्हें फिट करार देकर खिला तो लिया गया, मगर वो भी फिट नजर नहीं आते। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जल्द ही फास्ट बॉलर की फिटनेस मसाइल पर तवज्जो न दी तो उनका हाल भी मोहम्मद जायद से मुख्तलिफ नहीं होगा। यहाँ आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि मोहम्मद इरफान नेशनल क्रिकेट एकेडमी में डॉक्टर्स की जेर निगरानी काम कर रहे हैं और दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी का अहम इजलास कल चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की सदारत में लाहौर में मुनक्किद हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के अहम फैसले, मोहम्मद इरफान की इंजरी को लेकर बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श से, जो होंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी हाँ जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट मुस्तकबिल में क्या होगी, टीम मैनेजमेंट क्या होगी और मोहम्मद इरफान टीम के साथ होंगे या नहीं होंगे, ये लोग जानना चाहते हैं। और इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। बड़ी गहरी नजर है क्रिकेट पर इनकी सिकंदर बख्श साहब, लेकिन ये जो फैसले हुए लोग जानना चाह रहे हैं कि इस पर आपकी कितनी गहरी नजर है? मोहम्मद मैं ऐनक पहन लेता हूँ, गहरी हो जाए और ज्यादा डार्क हो जाए वो तो फिर खतरनाक हो जाएगी ना। मोहम्मद इरफान के बारे में आप कितने रिलक्टेंट हैं, आप कितने कंसर्न? देखिए, मुझे हमारा बहुत प्राइम बॉलर था और मैं समझता हूँ उसके साथ आप उम्मीद नहीं कर रहे? मुझे थोड़ी उम्मीद, इसलिए आई फील सॉरी फॉर हिम। मुझे मेरे दिल की गहराइयों से उसके साथ हमदर्दी है कि उसको खराब किया गया है। देखिए, एक बैड लक तो यही हुई सबसे पहले कि जो इतना लंबा लड़का आपको 10 साल तक नजर नहीं आया, जब उसकी उम्र 20-30 क्रॉस कर गई तो फिर हमें वो नजर आया कि हमारे सिलेक्टर्स ने कहा कि ये अच्छा बॉलर है, उसको खिलाया और वो आते ही उसने इम्पैक्ट डाला। तो इसका मतलब है कि हमारे सिलेक्टर्स ने की नजरें उस पर अर्ली नहीं गिरी। एक तो बात खत्म हो गई कि आप शुरू में उसको ले आते तो शायद वो इतना उसको प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जब वो एक एज होती है उसके बाद रिकवरी जो होती है, जो मेडिकल टर्म्स में कहते हैं 30 साल के बाद की जो एज होती है, इसमें चोटें जो हैं थोड़ा देर में सही होती हैं। अब उसको ज़बरदस्ती खिलाया गया। अगर आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हो, मैं था, शोएब अख्तर और यूसुफ अकारा, हम तो बार बार कह रहे थे कि यार उसको रेस्ट दे दो, अननेसेसरी मैचेस ना खिलो। देखो, एक लड़की की उम्र हो गई 30 तो उसके पेपर पे है, 2-3 साल और बढ़ा लें जिस तरह के हमारे यहाँ होता है, तो वो उसकी उम्र में उसको थोड़ा सा एहतियात से उसको संभाल के उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसको कोई ऐसी चोट लगी है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती हैं या लोगों से मैं पूछता हूँ तो शायद स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हैं हुआ है उसको। आई एम नॉट श्योर, मैं हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, आपको अगर कोई है तो उसको करेक्ट करें। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। एनसीए में इस वक्त वो ज़ेरे निगरानी काम कर रहे थे ट्रेनर सुबूर की, और उसके बाद अब इत्तलात ये हैं कि सुबूर जो है वो मोहम्मद हफीज़ कुछ कैंप वैम्प लगाया वो तो वहाँ चले गए और उनके साथ डॉक्टर सुहेल अब एसोसिएट हो गए। कैंप लगाया तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था? नहीं, वो उन्होंने आज जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक अब डॉक्टर सुहेल उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वो इतना इंपॉर्टेंट बंदा, अगर आपको याद हो कि हमारे जो क्रिकेट पे जो सबसे ज़्यादा हम जिनको मानते हैं वो इमरान खान है, उन्होंने भी पूछा था कहाँ है वो, ठीक है, तो यानी कि वो उनको भी इतना पसंद आया। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड को उनको थोड़ा बाहर भेज देते, थोड़ा खर्चा कर देते, तो मेरे ख्याल से अगर उनकी रिकवरी हो जाती तो पाकिस्तान के लिए एसेट हो सकते हैं वो। तो अगर थोड़ा खर्चा करें, उन्हें बाहर भेज दें, उनको देखें कि क्या है उनका। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, अभी ब्रेक से पहले हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, हम मोहम्मद आमिर को तो वापस आने के लिए बड़े जतन कर रहे हैं, जिनका मुस्तकबिल हमें नहीं पता कि वो 2015 में हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक प्रोडक्ट हमारे पास है जो 2015 में हम दुनिया को दिखा सकते हैं, दुनिया को हैरान कर सकते हैं, वो है मोहम्मद इरफान। लेकिन
उनके बारे में हमको जितना कंसर्न दिखाई है। तो अगर मेरी आप बात बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आमिर को नहीं खिलाना चाहिए पाकिस्तान के लिए। एक शख्स ने जिसने पाकिस्तान को बेचा और फिर पाकिस्तान को बेच के उसने पैसे कमाए और फिर उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया हाँ जी मैंने पाकिस्तान को बेचा। मतलब आप मैच को बेचने का मतलब ये होता है कि आपने मुल्क को बेच दिया। आपको एग्जाम्पल सेट्स करनी चाहिए लोगों के लिए कि ये एक लड़का था, इतना बड़ा टैलेंट था और उसने मुल्क को बेचा तो उसका क्या हमने हमेशा के लिए उसको बाहर कर दिया। ये करना पड़ेगा आपको। वरना अगर आपने इसी तरह उन लोगों को जो चोर हैं और जिन्होंने मुल्क को बेचा दोबारा लेकर आएंगे और दोबारा उनको वो झंडा उसके हाथ में दे देंगे जिसकी उसने इज्जत नहीं की और लोग कहते हैं नहीं छोटा है उसको माफ़ कर देना चाहिए, वो लोगों की मर्जी है। मगर मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ऐसे लोगों को वापस लेके नहीं आना चाहिए। आपका बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमें पलट के नहीं देखना चाहिए। हमें ऐसा महसूस होता है कि आमिर के अलावा अब पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई नहीं आ गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब वसीम अकरम गए थे तो हमने यही कहा था, तो मोहम्मद आमिर आ गए थे। मोहम्मद आमिर के दौरान ही मोहम्मद आसिफ आ गए थे। वो अलग बात है कि दोनों की नीयतें ख़राब हो गई, मगर हम अगर टैलेंट ढूंढे हमें मिल जाएगा, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर हमें मुड़ के बेमानों को नहीं देखना चाहिए, जिन्होंने मुल्क बेचा उसको नहीं देखना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिकंदर बख्श साहब, क्योंकि वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, 2-3 इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं वो आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। हम मुस्तकबिल में अपना जो देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट, ख़ास तौर पर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्या होगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजिंग कमेटी का लाहौर में इजलास है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब ओहदे जो है वो मुश्तहर किए जाएंगे, इश्तिहारात के ज़रिए जो है वो हम ढूंढेंगे कि कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। अभी मोइन खान आए थे इश्तिहार के साथ, मोहम्मद अकरम पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट हैं बॉलिंग कोच की हैसियत से। आप इन चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं? ये चीज़ें उलझती जा रही हैं या वाकई संजीदा कोशिश है? देखो यार, जब तक कि क्रिकेट बोर्ड से उन अनासिर को नहीं हटाया जाएगा जो पिछले 10-15 साल से हैं, वो हर चेयरमैन को लेकर घूमते हैं, उनको घुमाते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको घुमाते हैं इसलिए हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द चेयरमैन को क्रिकेट की बेसिक्स तो पता होती हैं कि क्रिकेट कैसी खेली जाएगी, कहाँ होती है, दुनिया में कहाँ होती है, कैसे होती है, कितने टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं। मगर उन्हें ये नहीं पता होता जितने भी चेयरमैन हैं कि हमारे जो ग्रास रूट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, उनको किस तरह की रीजनल क्रिकेट होनी चाहिए, डिपार्टमेंट की क्या, ये सारी उनको प्रॉब्लम्स नहीं पता नहीं चाहिए। जो वहाँ भी कमेटियाँ बैठी हैं वो इस किस्म के फैसले कराते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप मोहम्मद अकरम की बॉलिंग से सेटिस्फाई हैं, उनकी कोचिंग से, तो वो भी एक डिबेटेबल है। अगर इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होती तो पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी बुरी परफॉर्म नहीं करती जितनी कि उसने एशिया कप में और उसमें किया। ठीक है, हम फाइनल तक तो पहुँचे हैं, मगर हमें बहुत से फ्लॉज नज़र आए हैं कि हमारे बॉलर्स ने शॉर्ट गेंदें की हैं, क्यों किए हैं, एक जॉकर्स नहीं करा सके हमारे बॉलर्स। ये सारी सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे। बात दरअसल ये है कि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं क्रिकेट बोर्ड में जो 10-10 साल से, वो लोग हैं, अगर उनको नौकरी से अभी हटा दिया जाए तो यकीन करें उन्हें कोई नौकरी नहीं देगा। वो अपना बिजनेस तो कर सकेंगे, कोई नौकरी उन्हें नहीं देगा, इसलिए वो चिमटे हुए हैं वहाँ पर। और वो जो भी चेयरमैन आता है उसको इसलिए घुमा देते हैं कि चेयरमैन को ग्रास रूट की प्रॉब्लम्स नहीं पता। बाय द टाइम उन्हें पता चलती हैं 2 साल में 3 साल में वो फारिग हो जाते हैं। सिर्फ जनरल तौकीर ज़िया साहब थे जो कि बहुत देर तक रहे तो उन्हें थोड़ा आइडिया हो गया था कि किस तरह क्रिकेट यहाँ पे चलाई जाती है, मगर बाय द टाइम उन्हें आइडिया हुआ वो भी फारिग हो गए। तो ये हमारे साथ एक सबसे बड़ा मसला है कि जो लोग वहाँ बैठे हैं वो जब तक हैं तो वो आपको इसी किस्म के इश्यूज नजर आएंगे। आज आपके जो तनकीद के नश्तर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं छन्नी ना कर दें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चीज जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि वर्ल्ड T20 और एशिया कप में आपने 2 टूर्नामेंट के लिए रखा, मोइन खान को, ज़हीर अब्बास को, बाकी लोगों को, लेकिन ज़हीर अब्बास मैनेजिंग कमेटी में मौजूद हैं, मोइन खान लगता है कि एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आएंगे। इस चीज़ को आप किस देखिए, ज़हीर अब्बास को मुझे नहीं पता था कि ज़हीर अब्बास जो है वो सीनियर खिलाड़ी हैं, वो मोइन के अंडर थे या मोइन उनके अंडर था, ये मुझे नहीं पता। और अगर आपको पता हो तो मुझे बता दो कि कौन था अंडर, कौन लीड कर रहा था उधर। मोइन खान तो चीफ कोच थे ना, लेकिन वो सीनियर बैटिंग कंसल्टेंट थे। तो अगर क्या देखा जाए तो ज़हीर अब्बास अंडर में थे मोइन खान। तो ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है ज़हीर अब्बास की, ज़हीर अब्बास को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, क्या मोइन खान के होते हुए ही, अभी आपने जो मोहम्मद इरफान का जिक्र किया, उनके होते ही वो इंजर्ड हुए थे, तो उसका मतलब है कि उनको ज़बरदस्ती खिलाया था मिसबा ने, तो मोइन खान उनको रोक नहीं सके। तो अगर मोइन खान ने के होते हुए मिसबा ने मोहम्मद इरफान को ज़बरदस्ती खिलाया तो फिर मोइन खान का भी फॉल्ट हो गया कि क्या अगर वो कप्तान उनको डोमिनेट करता है तो फिर इसका मतलब है कि मोइन खान भी वो लड़कों को हैंडल नहीं कर सकेंगे, वो सिर्फ एक जॉब करेंगे, वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे जो वो चाहते हैं, जो मोइन खान के जहन में होगा वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे, वो सिर्फ एक जॉब पूरी करेंगे। तो जनाब यकीनन और भी बहुत कुछ आप सिकंदर बख्श साहब से सुनना चाहते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो
2-4 लफ्ज़ों में सिकंदर बख्श साहब ने पोस्टमार्टम कर दिया है और फ़िलहाल वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि हम मज़ीद कुछ गुफ्तगू करें पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के मामलात पर। और एक छोटा सा रिपोर्ट हम ज़रूर शामिल करेंगे जाते जाते, लेकिन क्रिकेट से उसका ताल्लुक नहीं है। फुटबॉल वर्ल्ड कप जनाब बहुत ज़्यादा करीब है और स्पेन का मशहूर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना मैच खेल रहे थे किंग्स कप का फाइनल, और उस फाइनल में क्या हुआ ये रिपोर्ट आपके सामने। किंग्स फुटबॉल कप का फाइनल हुआ वेलेंशिया में, जहां मध्य मुकाबिल थी रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की टीमें। खेल शुरू हुआ और रियल मैड्रिड ने 11वें मिनट में अपनी बर्तरी साबित कर दी एंजिल डी मारिया के गोल की बदौलत। रियल मैड्रिड ने अपनी बर्तरी को दुगना करने की कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी न मिल सकी। वक्फे के बाद बार्सिलोना मुख्तलिफ रूप में दिखाई दी और 68वें मिनट में मार्क बार्टर ने क्रॉस पर हेडर के जरिए खूबसूरत गोल बनाया और मैच बराबर कर दिया। Sí, encima lo ha hecho muy bien porque espectacular como mueve el cuello, ha ido primero para adelante, se ha arrastrado ya a Pepe, luego se ha parado, ha dado ese paso atrás। मगर खेल खत्म होने से चंद मिनट कबल गिराथ बेल ने शानदार गोल बनाकर रियल मैड्रिड को चैंपियन बनवा दिया। और जनाब यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। कल तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ इजाजत दीजिए कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।